बंदर ने बताया कि इन 6 कामों को अपने बच्चों के सामने कभी नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से ज्ञानपूरक एक ज्योति ज्ञान की चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही शिक्षाप्रद है, तो कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। और मेरे जो मित्र इस चैनल में नए आए हैं वे तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए हम अपनी कहानी आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक आदमी अपनी बूढ़ी गाय को छोड़कर चला गया। वह गाय बूढ़ी हो चुकी थी और एक किनारे बैठकर अपने भाग्य पर रो रही थी। उधर ही पास में एक बंदर बैठा हुआ था। बंदर ने जब गाय को देखा तो बंदर गाय के पास जाकर कहता है, अरे गाय माता, तुम क्यों रो रही हो? क्या कष्ट है तुम्हें? तो गाय ने कहा, क्या बताऊं बंदर भाई, मैं जब तक बूढ़ी नहीं हुई थी तब तक यह मनुष्य मुझे अपने घर पर रखता और मेरी खूब सेवा करता। अब जब मैं बूढ़ी हो चुकी हूं तो इसे मेरी कोई आवश्यकता नहीं। मैंने इसे जीवन भर अच्छा दूध दिया और उसके बाद मैं इससे क्या चाहती थी? केवल 2 वक्त का चारा और पानी। इस मनुष्य से मुझे वह भी नहीं दिया गया। जब बंदर ने गाय की बात सुनी तो बंदर ने गाय से कहा, अरे गाय, तू रोती क्यों है? यह मनुष्य ऐसा ही होता है। चल, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को सुनने से तेरे कुछ दुख तो दूर ही हो जाएंगे। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी बूढ़ा रहा करते थे। उस बूढ़ी दाम्पत्य का एक पुत्र था जो शहर में रहा करता था। अपने पुत्र से काफी दिनों तक दूर रहने से दोनों का मन विचलित होता और अपने पुत्र से मिलने की लालसा उन दोनों के मन में रही आती। एक दिन बूढ़ी माँ ने कहा, सुनो जी, कितने दिन हो गए हैं मैंने अपने पुत्र को नहीं देखा, और अब तो हमारा पोता भी बड़ा हो गया होगा। क्यों ना हम दोनों चले और अपने पुत्र और अपने पोते से मिल लें। तो उस बूढ़े ने कहा, तुम सही कहती हो, हमें चलकर अपने पुत्र से मिलना चाहिए। काफी दिन हो गए, पता नहीं कैसा होगा। इतना सोचकर वह दाम्पत्य अपने पुत्र से मिलने शहर की ओर निकल पड़े। जब वे दोनों शहर पहुंचे तो उनका पुत्र उन्हें स्टेशन लेने आया और स्टेशन से अपने घर लेकर चला गया। घर पे जब वे दोनों पहुंचे तो घर में उनका पोता और बहू थी। पोता अपने दादा दादी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और पोते के दादा दादी भी अपने सूत को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। दोस्तों, पोता वैसे भी अपने दादा दादी का सूत ही होता है। अपने पुत्र के परिवार से मिलकर दोनों बड़े प्रसन्न हुए। काफी दिनों तक उनके पुत्र और पुत्रवधू ने उनकी बड़ी सेवा की, लेकिन जब कुछ दिन बीत गए तो उनकी बहू का अब मुंह बनना चालू हो गया था। वह कभी कभी उन दोनों पर झल्ला दिया करती थी। दोनों वृद्ध थे, इसलिए उनके हाथ कांपा करते थे। जब भी वह खाने पर बैठते तो हाथ कांपने के कारण उनका खाना जमीन पर गिर जाता और उनकी बहू को बार बार साफ करना पड़ता। इन सब चीजों से उनकी बहू बहुत ही त्रस्त हो चुकी थी। उसने एक दिन अपने पति से झल्लाते हुए कहा, सुनो जी, मुझसे ये बार बार सफाई नहीं हो पाएगी। तुम इनकी व्यवस्था करो, या कि इनको गांव भेज दो, या कि इनके खाने की व्यवस्था कर दो। मुझसे ये बार बार ना बर्तन धुले जाएंगे और ना ही मैं फर्श साफ कर सकती हूँ। मुझसे इतना काम ना हो पाएगा। तो उनके बेटे ने कहा, तुम चिंता न करो, मैं आज ही कुछ व्यवस्था करता हूँ। उनका पुत्र बाजार से गया और प्लास्टिक के बर्तन लेकर आया। उनका जो बालक था वह यह सब देखता रहा। अब बूढ़ा बूढ़ी को प्लास्टिक के बर्तन में ही खाना दिया जाता और उन बर्तनों को धुलकर एक किनारे सभी बर्तनों से दूर रख दिया जाता। उनका छोटा सा पुत्र यह सब देखता रहा।
एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरे दादा दादी का बर्तन किनारे क्यों रखा हुआ है और यह प्लास्टिक के क्यों है? हम लोग तो स्टील के बर्तनों में खाना खाते हैं, लेकिन दादा दादी इन प्लास्टिक के बर्तनों में क्यों खाते हैं? तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, उन दोनों का खाना अलग कर दिया गया है इसलिए। तो उस छोटे से बालक ने अपनी माँ से कहा, माँ, इन बर्तनों को संभाल कर रखना, आगे चलकर इन्हें फिर से काम में लाया जाएगा। तो उसकी माँ ने पूछा, यह तू क्या कर रहा है? इनको दोबारा कैसे काम में लाएगा? तो उस छोटे से बालक ने कहा, माँ, जब तुम और पिताजी भी बूढ़े हो जाएंगे तो इन्हीं बर्तनों में तुम्हें खाना देना पड़ेगा ना, और मेरी पत्नी तुम दोनों को इसी प्रकार किनारे कर दिया करेगी, तब फिर मुझे दोबारा बर्तन खरीदने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि यही बर्तन रहेंगे और इन्हीं बर्तनों में मैं तुम लोगों को खाना दिया करूंगा। छोटे से बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ की आंखें खुल गई और उसे अपनी करनी पर बड़ा पछतावा हुआ। उस छोटे से बच्चे की इतनी सी सीख से उन दोनों की आंखें खुल गईं और उन्होंने दोबारा कभी भी अपने बूढ़े माता पिता को तकलीफ नहीं दी। इतनी कहानी सुनाने के बाद बंदर ने गाय से कहा, क्यों गाय माता, तुमने देखा कि जैसी करनी होती है वैसी ही भरनी होती है। जैसा उन दोनों ने अपने बूढ़े माता पिता के साथ किया, वैसे ही उनका पुत्र भी सीख रहा था और वह भी आगे चलकर यही करता। इसीलिए अपने बच्चों के सामने कभी भी इन 6 कामों को नहीं करना चाहिए। पहला, बच्चों के सामने अपने माता पिता, भाई बहन और गुरुजनों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। दूसरा काम, अपने बच्चों के समक्ष कभी भी अपनी रंगदारी न दिखाएं, अन्यथा बच्चे अपना शिष्टाचार भूलकर आपकी ही भांति दूसरों पर अपना रौब बताने लगेंगे। फिर वह यह नहीं देखेंगे कि वह उनसे छोटा है या बड़ा। बच्चे इतना देखने के बाद अपनी मर्यादा भी भूल जाते हैं। तीसरा, बच्चों के सामने विलासिता के काम नहीं करने चाहिए, जैसे अश्लील चित्र देखना, अपनी पत्नी से प्रेम प्रसंग एवं कोई भी ऐसी हरकत जो अनैतिक व गलत हो, यह सब नहीं करना चाहिए। चौथी बात, बच्चों के सामने असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। परिवार में यदि लड़ाई झगड़ा भी हो रहा हो तो अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। जिस घर के बड़े गालियों का प्रयोग करते हैं तो उनके बच्चे भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। पांचवा, किसी का नाम ना बिगाड़े और किसी से भी असभ्यता से बात न करें, क्योंकि आपके बच्चे आपको ही देखकर सीखते हैं। छठवीं बात, बच्चों के सामने कभी भी अधिक पैसों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में बच्चों का ध्यान अपनी शिक्षा से हटकर बाजार की ओर चला जाएगा, क्योंकि उनको यह लगेगा उनके पास तो बहुत धन है, उसी धन के मद में होने लगेंगे। बच्चे कुम्हार की कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। जिस प्रकार कुम्हार गीली मिट्टी को किसी भी आकार में मोड़कर अपने मुताबिक बना लेता है, उसी प्रकार कच्ची मिट्टी के भांति ही बच्चों का भी मन होता है। आप अपने बच्चों के समक्ष जैसा व्यवहार करेंगे वही वह देखकर सीखेंगे। यदि आप अच्छा व्यवहार करेंगे और अच्छा शिष्टाचार दिखाएंगे तो आपके बच्चे भी आपकी ही भांति अच्छे व्यवहारी और अच्छे शिष्टाचारी बनेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। और मेरे जो दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम रोज ही ऐसी ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानियां लेकर आते रहते हैं। और आपको ऐसी ही कहानियां और भी पसंद है तो हमारे चैनल में ऐसी ही कहानियों का संग्रह उपस्थित है, जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए मैं विदा लेता हूँ। कल फिर मिलते हैं किसी और अन्य ज्ञानवर्धक कहानी और धार्मिक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।